So as everyone says, CA is not tough, it is for tough people. In the same way, online class is not for motivated people, it is only for disciplined people. मतलब ये वैसे लोगों के लिए जो सुबह अलार्म की घंटी बजते ही उठ जाते हैं, ना कि स्नूज करके दोबारा सो जाते हैं. सो हे एवरीबॉडी, दिस इज़ श्वेता एंड मैं भी CA इंटरमीडिएट की स्टूडेंट हूँ और मैंने अपना क्लास PW से ही लिया हुआ है ऑनलाइन और अभी घर से. तो अभी रिज़ल्ट आया है एंड मैनी कंग्रेचुलेशन टू दोज जिन्होंने इसको क्लियर कर लिया, मतलब फाउंडेशन क्लियर कर लिया है. लोग कहते हैं कि फाउंडेशन तो बहुत इजी रहता है, इंटरमीडिएट और फाइनल बहुत बहुत हार्ड रहता है. सच है, हार्ड रहता है फाउंडेशन ही, लेकिन फाउंडेशन क्रैक करना भी इजी नहीं है. आज के टाइम में बहुत सारे लोगों बच्चों का ये भी नहीं हो पाता है, तभी तो पासिंग परसेंट 9%, 10% ऐसे ऐसे बच्चे पास होते हैं. तो यू डिज़र्व कंग्रेचुलेशन, क्योंकि आपने इसको भी पार कर लिया. और जिनका नहीं हुआ कोई बात नहीं, निराश नहीं होना, आप अगले अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करो. सो या इन दिस वीडियो आई एम गोना गिव यू द रिव्यू ऑफ PW की ऑनलाइन क्लासेस. तो जो बच्चे पास होके हैं और जो ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि PW से क्लासेस लेना है, उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आपको ऑनलाइन क्लास से रिलेटेड जो भी डाउट होगा ना, उस सारा का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा. सो या लेट्स बिगिन दिस वीडियो. So the first question is, why didn't I go for offline and why did I choose PW? तो मैंने ऑफलाइन क्लास इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था ऑफलाइन क्लास कहाँ से लूँ कहाँ से नहीं. मतलब मेरे फैमिली में कोई पहले से CA है नहीं, ऐसा नहीं खानदान में CA है और हम भी CA के पद पे चल दिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है. आई एम द फर्स्ट, मतलब हम पहले ही हैं जो हम कॉमर्स लिए और कॉमर्स में हम CA कर रहे हैं. तो मेरे पास कोई ऐसा था नहीं पूछने के लिए किससे पूछें कौन सजेस्ट करें क्लास. तो जब एग्ज़ाम दे दिए थे हम अपना, तो हम गूगल पे काफ़ी सर्च कर रहे थे कि क्लास कहाँ से लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, पर हमको कुछ समझ नहीं आ रहा था. मतलब गूगल क्या ही बताएगा जब तक आप किसी से पूछोगे नहीं कॉल करके कि हाँ क्लासेस कैसे हो रही नहीं हो रही. तो भरोसा नहीं हो रहा था हमको ऑफलाइन क्लासेस कहाँ खोजने जाते. और कहीं भी मान लो जैसे हम कोई कोचिंग सेलेक्ट किए, तो जब तक आप उसको ऑफलाइन विजिट नहीं करते हो आपको कैसे श्योरिटी मिलेगी क्लासेस का, इन्वायरमेंट का, कुछ पता नहीं चलता है. तो यही सब कुछ फैक्टर था. और अब मेरा घर ऐसे गाँव के इलाके में है, पूरा गाँव के इलाके में रहते हैं. तो अगर हम ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो ऑफकोर्स हमको वहाँ मतलब रहना पड़ेगा उस सिटी में. तो बाहर रहने के लिए बहुत सारा फैक्टर देखना पड़ता है कि हाँ आपका एरिया सही रहेगा या नहीं. फिर सबसे मेन प्रॉब्लम तो खाने का हो जाता है. मतलब बाहर कोई भी स्टूडेंट रहता है तो उसको टेंशन खाने का ही रहती है, क्योंकि खाना कभी कहीं भी अच्छा नहीं मिलता है घर जैसा खाना. तो ये बस खाने का एक फैक्टर है, बता रहे हैं जस्ट. मेन फैक्टर था कि ऑफलाइन क्लास आपको देखना पड़ेगा खुद जा करके, जो कि मेरे पास टाइम नहीं था देखने का. और मैंने PW से क्लास क्यों लिया, क्योंकि मैंने अपना फाउंडेशन भी इसी से ही किया था. मतलब उसमें बैच नहीं लिए थे हम, क्योंकि यूट्यूब पे इसका फ्री भी बहुत सारा चलता है कोर्स. तो यूट्यूब से ही हम PW का क्लास लिए थे फाउंडेशन के लिए. और इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया था. मतलब रिज़ल्ट देख करके तो प्लस बन गया था PW का मेरे नज़र में. तो हम सोचे कि हाँ PW से ही क्लास ले लेते हैं, और हम बस ले लिए. ऑल्सो इंटरमीडिएट में जो टीचर पढ़ाते हैं उनमें से 2 टीचर से मैंने फाउंडेशन में भी पढ़ के रखा था, जैसे कि नितिन सर अकाउंट्स फाउंडेशन में भी वही पढ़ाते हैं, और लॉ जो CJ सर अभी पढ़ा रहे हैं तो फाउंडेशन में भी उन्हीं से ही मैंने लॉ पढ़ा था. तो लगा कि हाँ 2 टीचर को तो ऑलरेडी उनसे कनेक्शन बना हुआ है तो समझ तो आ जाएगा, 2 सब्जेक्ट का तो कोई दिक्कत है नहीं. तो सेकेंड क्वेश्चन इज़, प्रो बैच लेना या रेगुलर बैच. देखो रेगुलर और प्रो का जो लेक्चर जो है ना वो सेम ही रहता है. बस प्रो के साथ है कि आपको हार्ड कॉपी और बुक्स भी मिलती है, जो कि हमको चाहिए था. हमको बुक चाहिए था सामने से, तो इसलिए हम तो प्रो ही लिए थे. और दोनों में शायद 4 या 3,000 का कुछ डिफरेंस रहता है. मतलब रेगुलर मिलता है 14,000 में और प्रो का 18,000 प्राइस रहता है. बट तभी रिज़ल्ट आया था और अभी भी रिज़ल्ट आया था तो कुछ कूपन मिला था, वो कूपन लगा करके हमको 17,000 का प्रो बैच पड़ा था, तो हम प्रो ही लिए थे. और ऑल्सो इसमें खजाना भी रहता है. मेरे टाइम में हमको पता नहीं था कि खजाना होता क्या है, तो अभी हम आपको बताते हैं खजाना क्या होता है. खजाना में कि आपका जो अटैम्प्ट है उसके पहले वाले अटैम्प्ट का सारा लेक्चर रिकॉर्डेड आपको मिल जाता है खजाना में. हमको नहीं पता था खजाना क्या होता है, कैसे यूटिलाइज़ करना होता है. तो जैसे हम सितंबर के लिए बैच लिए तो हमको मई वाला अटैम्प्ट का सारा क्लासेस जो भी चल रहा था उसका रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाता है. तो ये अच्छा बात है जो कि हमको पता नहीं था. और नंबर ऑफ़ क्लासेस इन अ वीक, एक वीक में कितना क्लास होता है, इसीलिए इसके लिए हम आपको बताते हैं एक दिन में कितना क्लास होता है. तो एक दिन में हमारा 4 क्लास होता है. सुबह 8 बजे से अकाउंट्स का क्लास होता है, फिर 10:30 से टैक्सेशन का क्लास होता है, फिर 1:30 अप्रॉक्स टाइम बता रहे हैं, 1:30 से फिर लॉ का क्लास होता है, और शाम में फिर 4 बजे से होता है कॉस्टिंग का क्लास. मतलब ग्रुप 1 का तीनों सब्जेक्ट का और ग्रुप 2 का एक सब्जेक्ट जो कि कॉस्टिंग है उसका क्लास. मतलब एक दिन में 4 क्लास होता है. तो एक वीक में हो गया 6 4 जा 24 क्लासेस. अब एक क्लासेस कितना लंबा होता है, तो एक क्लासेस 2 से ढाई घंटा का रहता है.
मिनिमम तो 2 घंटा 15 मिनट का तो सारा ही लेक्चर रहता है, कभी कभी कम भी होता है, कभी कभी ज़्यादा भी होता है, वो टॉपिक और टीचर पर डिपेंड करता है। तो अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज फैकल्टीज़ की। तो अकाउंट्स हमें पढ़ाते हैं नितिन गोयल सर, जो कि बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब हाँ, उस क्लास में सारा क्वेश्चन करवाते हैं सारे टॉपिक से रिलेटेड, और फिर सेम टाइप का क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलता है। मतलब ऐसा उनके बुक में है एक सेक्शन जो कि वो क्लास में करवाते हैं, और दूसरा सेक्शन जो कि सेम पैटर्न पे बेस्ड रहता है क्वेश्चन, वो आपको घर से करना पड़ता है, जो कि बहुत अच्छा है। और सेकेंड है कॉर्पोरेट लॉ। तो कॉर्पोरेट लॉ सीजे सर पढ़ाते हैं, वो उनसे हमको बहुत अच्छा समझ आता है, और वो स्टार शीट भी देते हैं सारे टॉपिक का, उसमें समराइज्ड रहता है। समझने के लिए अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए तो उनका जो वो क्या बोलते हैं, जिसमें सीट रहता है एक, जिसमें पूरा डिटेल रहता है, वो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको याद करना है तो मेरे लिए तो पर्सनली हमको स्टार शीट बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। और हमारे बैच से सर ने वो भी चालू कर दिया था, क्या कहते हैं, मंत्र जाप ऑडियोज़। हाँ, सर मंत्र जाप ऑडियोज़ भी देते हैं, जिसमें कि पिछले लेक्चर का पूरा रिवाइज़ होता है, और हर क्लास से पहले वो रिवाइज़ होता है। तो ये बहुत अच्छा लगता है मतलब हमको, क्योंकि एक दिन में टॉपिक भूल जाते हैं ना, जैसे कि कल क्या पढ़े थे और आज पढ़ना है, तो सर स्टार्टिंग का 15 से 20 मिनट पहले पिछले वाले क्लास को रिवाइज़ करवाते हैं, और फिर आज का स्टार्ट कराते हैं। तो ये इससे पिछले वाला और आज वाला दोनों कनेक्ट हो जाता है, तो ये बहुत अच्छा बात है। तीसरा सब्जेक्ट है इनकम टैक्स, जो कि जसमीत सर पढ़ाते हैं, और इसका रिव्यू नहीं दे पाएंगे, मतलब डिटेल रिव्यू नहीं दे पाएंगे क्योंकि अभी हम इसका क्लास अटेंड नहीं किए हैं। और चौथा है कॉस्टिंग, इसका भी मतलब सुनील सर पढ़ाते हैं, और सर बहुत सारे एग्जांपल मतलब करवाते हैं क्लास में, और कभी कभी तो आधा से ज़्यादा क्लास डाउट में चला जाता है। इसका भी डिटेल रिव्यू नहीं दे पाएंगे क्योंकि अभी हम इसका भी क्लास अटेंड नहीं किए, वो हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे कि ऐसा क्यों है। अभी हम बस 2 ही क्लास अटेंड किए हैं, अकाउंट्स का और लॉ का, वही उसी का बस करते हैं, और 2 सब्जेक्ट का भी क्लास नहीं कर पा रहे हैं, उसका रीज़न लास्ट में बताएंगे। हाँ, अब होमवर्क कैसे मिलता है, तो सर जो टॉपिक पढ़ाते हैं उसका ही होमवर्क देते हैं, तो होमवर्क डेली मिलता है, डेली बेसिस पे कुछ तो मिलता है, ये लिखने के लिए, करने के लिए। और डाउट्स अगर आपको ज़्यादा आ रहा है तो आई विल सजेस्ट कि आप लाइव क्लास करो। लाइव क्लास में आप डाउट पूछ सकते हैं और आप उसको जवाब मिल जाता है। हम पर्सनली सबका रिकॉर्डेड क्लास करते हैं, तो उसमें भी डाउट पूछने का ऑप्शन रहता है, बस यही है कि उसमें तुरंत आपको रिप्लाई नहीं आएगा विदिन 1 to 2 आवर्स, लेकिन हाँ 1-2 घंटे या फिर सेम डे तो आपको रिप्लाई मिल ही जाएगा डाउट का। और बहुत अच्छा वो जो भी रहते हैं, वो जो डालते हैं डाउट का आंसर, उससे अच्छा आता है, मतलब समझ आ जाता है। हमको तो पर्सनली सारा समझ में आया अभी तक जितना भी डाउट पूछे हैं हम। और रिकॉर्डेड हम इसलिए देखते हैं क्योंकि लाइव में मतलब हमको लेक्चर 2x पे ही समझ में आता है, इसलिए हम रिकॉर्डेड ही देखते हैं, और रिकॉर्डेड में ज़्यादा क्लैरिटी मिलता है हमको। और इट्स योर चॉइस कि आपको ऑनलाइन देखना है या ऑफलाइन। और क्या बच गया, सारा तो बता ही दिए। 4 क्लास होता है डेली, वीक में संडे ऑफ रहता है, 6 दिन क्लासेस होता है, और उसका होमवर्क मिलता है, वो आपको करना रहता है, दैट्स इट। और ऑनलाइन लेना या नहीं लेना ये आपको अपना देखना होगा ना, कि हाँ मेरे लिए क्या बेटर है, क्या हम डेली दे सकते हैं क्लास को टाइम की नहीं, क्योंकि ऑफलाइन तो फिर भी अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको फिजिकली जाना होता है, तो ना चाहते हुए आपको क्लास में पढ़ना ही पड़ेगा, और टॉपिक टीचर जो बता रहे हैं वो समझना ही पड़ेगा। बट ऑनलाइन में क्या होता है कि आपको अकेले बैठ के पढ़ना होता है, फ़ोन सामने रहता है, लैपटॉप सामने रहता है, तो कॉन्सन्ट्रेशन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है कि हाँ पूरे 2 घंटा का अगर क्लास है तो 2 घंटे तक आप उस पर फोकस्ड रहो। ये ईजी नहीं है, मतलब मेरे लिए तो ईजी नहीं है, और किसी के लिए भी ईजी नहीं होता है, जो करते हैं वो भी, उनके लिए भी ईजी नहीं रहता है। पर चाहिए होता है वैसा डेडिकेशन, वैसा कॉन्सन्ट्रेशन, कि हाँ आप अकेले भी बैठे हो तो आपको टॉपिक पे ही फोकस रखना है, टॉपिक ही पढ़ना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको बैकलॉग नहीं होने देना। ऑनलाइन क्लास में बैकलॉग होने का मतलब फिर तो हमारा सिचुएशन वही हो जाता है इंडियन क्रिकेट टीम के जैसा, मतलब होता है ना, 1-2 विकेट गिरा उसके बाद फिर टुक 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 स्टार्ट हो जाता है, कोई बाउंड्री नहीं लगता है, नो छक्का नो चौका। इन द सेम वे अगर आपका 1-2 बैकलॉग हुआ, 1-2 दिन का बैकलॉग हो गया, तो फिर पढ़ने का मन ही नहीं करता है। हाँ लगेगा कि इतना बैकलॉग हो गया, इतना हो गया, क्योंकि एक एक क्लास होता है 2-2 घंटे का। तो ऑनलाइन क्लास लेने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप ये चीज़ ठान लो कि बैकलॉग नहीं होने देना है, क्योंकि बैकलॉग हो गया तो फिर माइंड पे प्रेशर आ जाता है ना कि वो भी बचा है। एक क्लास 2 घंटे का होता है, 2 घंटे का बैकलॉग एक दिन का अगर छूटा तो एक दिन में 4 क्लास, 4 दूनी 8 घंटे का बैकलॉग, खराब हो जाता है दिमाग। तो या इट्स फाइनली टाइम फॉर द स्टोरी टाइम कि मेरे साथ क्या सिचुएशन हुआ, तो बताते हैं। मेरा रिजल्ट आया 3 नवंबर को, मतलब मेरे अटेम्प्ट का, हम सितंबर अटेम्प्ट में क्लियर किए थे, तो 3 नवंबर को आया रिजल्ट। और रिजल्ट आने से पहले ही 1 महीने पहले ही मेरा टिकट का बुकिंग हो गया था घूमने का।
फैमिली ट्रिप था, घूमने जाना था कहीं। तो हम बैच ले लिए थे ऑनलाइन और बैच स्टार्ट हुआ था 12 नवंबर से। 1 महीने का मेरा प्लान था घूमने का, तो गए उसमें घूमने के लिए। अब घूमे फिरे, इधर ऑनलाइन क्लास चल रहा है और घूमने के बाद थक जाता है आदमी, इंसान क्या ही दिन भर घूम रहे हैं, कर रहे हैं कुछ और रात में क्या ही पढ़ेंगे, कुछ पढ़ाई नहीं हो रहा था। तो पूरा 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 बैकलॉग जा रहा था, पूरा बैकलॉग जा रहा था और घूम रहे थे, घूम फिर रहे थे, ये सब हो गया। इधर क्लास चालू है, तो हम अपना क्लास कब से स्टार्ट किए हैं? 18 दिसंबर, 18 दिसंबर, ठीक है। और क्लास स्टार्ट कब से हुआ है? 12 नवंबर। तो पूरा पूरा 1 महीना मेरा बैकलॉग, 1 महीना बैकलॉग किसी का होता है? मेरा हो गया है, 1 महीना का बैकलॉग हो गया था। 1 महीना का बैकलॉग यानी कि अगर पूरा ऐसे तो कैलकुलेट करेंगे डे वाइज तो ज़्यादा ही होगा, मगर हम 30 दिन मान के चलते हैं। 1 दिन का 4 क्लास, 30 दिन का 120 क्लास। 1 क्लास 2 घंटे का, 2.5 घंटे का, 2 घंटा मान लेते हैं एवरेज पे, 120 क्लास। मेरा दिमाग खराब हो गया था। ऊपर से मेरा नेगेटिव पॉइंट ये था कि हम घूम करके आए थे, घूम के आने के बाद पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता, बिल्कुल भी मन नहीं करता। और सारा मेरे साथ गलत ही हुआ था। सितंबर अटेम्प्ट में सितंबर एग्ज़ाम देने के बाद हम 3 महीने तक कुछ भी नहीं पढ़ते, मतलब सितंबर तो पूरा एग्ज़ाम के बाद कौन ही पढ़ता है, नहीं पढ़े थे हम भी। और फिर अक्टूबर तो वो पीरियड होता है ना एग्ज़ाम और रिजल्ट के बीच का पीरियड, इसमें वही कुछ ज़्यादा होशियार बच्चे ही पढ़ पाते हैं और मेरे ऐसे बच्चे अब सोचते ही रहते कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे। अक्टूबर में कुछ पढ़ाई नहीं हुआ, नवंबर में तो हम घूम ही रहे थे, दिसंबर में भी आधा दिसंबर हम घूम ही रहे थे। और फिर आधे दिसंबर यानी कि 20 दिसंबर से जब पढ़ना स्टार्ट किए, तो आप जोड़ लीजिए सितंबर से लेकर के दिसंबर तक, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 3 महीना, 3 महीना से हम किताब को हाथ नहीं लगाए थे, कुछ भी नहीं पढ़े थे। और जब हम पढ़ने बैठे तो मेरे सर पे ऑलरेडी 120 प्लस लेक्चर का बैकलॉग था। पढ़ने का मन नहीं करता था, मतलब नहीं हो रहा था पढ़ाई, मेरे से बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होता। स्टार्टिंग में तो दिन में मुश्किल से 4 से 6 घंटा ही पढ़ पाते थे, इच्छा ही नहीं करता था पढ़ने का। और नया नया टॉपिक, नया नया सब्जेक्ट, नए नए टीचर्स, सब कुछ, तो नहीं हो पा रहा था पढ़ाई। तो फिर हम सोचे ऐसा कि जिनसे पढ़े हुए हैं पहले वही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लॉ में है कि कंपनीज़ एक्ट था और कंपनीज़ एक्ट मतलब फाउंडेशन में भी पढ़ रखे थे और प्लस वो सीजे सेट पढ़ा रहे थे, तो सीजे सेट से हमको पहले से समझ में आता था। तो हम सोचे कि लॉ से ही स्टार्ट करते हैं। और स्टार्टिंग के 1 डेढ़ महीने तो हम बस लॉ ही पढ़ते रहे, मतलब दिन भर लॉ पढ़ते थे, फिर उसका नोट्स करते थे, मतलब नोट्स लिखते थे। हाँ, हमको लेक्चर के साथ साथ लिखने का बिल्कुल भी वो नहीं होता, फिर समझ ही नहीं आता है कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। तो ऐसा होता कि एक चीज़ डबल डबल रिपीट हो रहा था मेरा, मतलब एक बार लेक्चर देखते थे, फिर लिखते टाइम उसको दोबारा से देखते थे और लिखते थे। तो इससे अच्छा था कि हाँ, हमको टॉपिक एक बार में समझ आ रहा था, लेकिन ये थी कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत था और फिर बैकलॉग बढ़ते जा रहा था। अगर हम अभी का देख भी रहे हैं, पीछे का देख रहे हैं, तो अभी का भी तो बैकलॉग होते जा रहा है। तो अभी भी बहुत सारा मेरा बैकलॉग है ही। अभी तो जैसे मार्च चल रहा है तो मेरा लॉ का एकदम से ख़त्म कर दिए हम, बैकलॉग सारा हो चुका है मेरा। और अकाउंट्स हम स्टार्ट किए थे तो अकाउंट्स का थोड़ा बहुत किए हैं और इस महीने हम सोच रहे हैं अकाउंट्स का पूरा बैकलॉग ख़त्म करें, मतलब क्योंकि उसका भी बहुत ज़्यादा हो गया बैकलॉग ना। तो लॉ का लाइव क्लास करेंगे और अकाउंट्स का बैकलॉग करेंगे और फिर टैक्सेशन में अभी जीएसटी स्टार्ट होगा तो जीएसटी का हम सोच रहे हैं लाइव से ही अटेंड करें, क्योंकि इनकम टैक्स का आई गेस जीएसटी में कुछ नहीं होना चाहिए रिलेशन। तो अभी 3 सब्जेक्ट को साथ लेके चलेंगे मार्च में। सो या दैट्स वाज माय रीज़न कि क्यों हम 2 ही क्लास का रिव्यू दिए और 2 क्लास का नहीं दे पाए। बट रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है पीडब्ल्यू का। अगर आप लेना चाहते हो तो डेफ़िनेटली गो फॉर इट, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, मतलब हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है पर्सनली। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बैकलॉग नहीं होने देना, बिल्कुल भी बैकलॉग नाम से आपको दूर रहना है कि हाँ, हमें कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। अगर आप लाइव देख रहे हो तो लाइव देख लो, अगर रिकॉर्डेड देख रहे हो तो उस दिन का उसी दिन देख के ख़त्म करो, कुछ भी छोड़ना नहीं है। और या दैट्स वाज माय स्टोरी, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और मैंने कोशिश की है कि क्लास से रिलेटेड जो भी आपका डाउट हो सबका मैं आंसर कर पाऊँ। अगर अभी भी कुछ बचा है तो आस्क दैट इन कमेंट, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर दैट। एंड see you in the next one. Like, share and subscribe. Bye bye.